नमस्कार। जय हिंद स्कूल बादरा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम +2 बायोलॉजी का जो अपना लेसन संख्या 3 चल रहा था वो पढ़ेंगे, जो कि परागण और परागण के प्रकार तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास का अपना टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता। अब असंगतता या अनिश्चितता कहते किसको है? असंगतता या अनिश्चितता शब्द का मतलब क्या होता है? यानी पूर्ण रूप से जननक्षम और कार्यक्षम, पूर्ण रूप से जननक्षम और कार्यक्षम नर व मादा युग्मकों के निषेचन में विफलता क्या कहलाती है? असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। यानी पादपों के अंदर नर और मादा दोनों युग्मक तो बनते हैं, लेकिन उनका क्या नहीं होता? संलयन नहीं होता, उनका मिलन नहीं होता। वो चीज क्या कहलाती है? अनिश्चितता कहलाती है। होगी ये चीज क्लियर? उसके बाद अनिश्चितता होती कितने प्रकार की है? अनिश्चितता 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतरजातीय और दूसरा कौन सा होता है? अंतराजातीय और कौन सा होता है? अंतरजातीय। अंतराजातीय की परिभाषा क्या होती है? यदि अनिश्चितता एक वंश की 2 जातियों के सदस्यों के मध्य पाई जाती हैं तो वह अनिश्चितता क्या कहलाती है? अंतराजातीय। इसमें आपने क्या चीज पढ़ी? वंश एक है, प्रजाति कितनी है? 2, यानी 2 जातियों के मध्य। जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, इन दोनों का क्या है? वंश तो एक है लेकिन प्रजाति क्या है? अलग अलग है। तो यह चीज क्या कहलाती है? अंतराजातीय अनिश्चितता कहलाती है। होगी ये चीज क्लियर? उसके बाद क्या होता है? अंतरजातीय अनिश्चितता। अंतरजातीय अनिश्चितता किसे कहते हैं? क्या चीज होती है कि जाति, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य यदि अनिश्चितता पाई जाती है तो वो चीज क्या कहलाती है? अंतरजातीय। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रीमूला। अब प्राग स्त्री केसर परस्पर क्रिया, प्राग स्त्री केसर परस्पर क्रिया, यह क्या चीज होती है? यानी परागकण, हमने सबसे पहले परिभाषा में भी यही चीज पढ़ी थी कि युग्मक दोनों बनते हैं, अंडकोशिका भी बनती है, परागकण भी बनता है, युग्मक दोनों बनते हैं, संरचनाएं दोनों बनती हैं। लेकिन क्या होता है? दोनों युग्मक आपस में मिल नहीं पाते हैं, यानी निषेचन नहीं हो पाता है। वही चीज क्या थी? अपनी असंगतता थी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही परागकण कहां पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण का अंकुरण होता है। पिछली क्लास में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि परागकण से जो पराग नलिका बनती है उसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। उस संरचना युक्त जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है? परागकण अंकुरण कहलाता है। यानी पराग नलिका जब बनती है जनन छिद्र से परागकण के, तो वो चीज क्या कहलाती है? परागकण का अंकुरण कहलाता है। लेकिन ये दोनों चीज जब पराग नलिका बनेंगी तो ये चीज क्या है? पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया है। ठीक है, होगी ये चीज क्लियर? अब पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया के समय क्या होता है? असंगतता उत्पन्न होती है। यानी परागकण यहाँ पहुंच जाता है, परागण तो होता है, परागण में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद इसमें क्या होती है? असंगतता उत्पन्न होती है, यानी कि निषेचन नहीं हो पाता। तो असंगतता प्रत्येक जीव में लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। कौन करता है? जीन। तो यदि अनिश्चितता का कारण परागकण का जो जीन पर रूप है उसमें परिवर्तन के कारण होता है, यानी परागकण के जीन पर रूप में परिवर्तन के कारण यदि असंगतता उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। यानी परागकण के जीन पर रूप में परिवर्तन के कारण यदि असंगतता उत्पन्न होती है तो वो चीज क्या कहलाती है? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। अब बीजाणुद्भिद उत्तक, बीजाणुद्भिद उत्तक क्या चीज होती है? वे उत्तक जो कि परागकणों का निर्माण करते हैं, बीजाणुद्भिद उत्तक कहलाते हैं। उनके अंदर यदि जीन पर रूप में यदि परिवर्तन होता है और उसके कारण यदि अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो वो चीज क्या कहलाती है? बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाती है। होगी ये चीज क्लियर? देखो, उसके बाद यदि
असंगतता है उसके दो कारण होते हैं, या तो कोई भी कारिकीय यानी कोई भी संरचनात्मक कोई भी विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण नर और मादा युग्मक आपस में मिल नहीं पाते हैं, या कोई भी आंतरिक जीन पर रूप में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ये दोनों चीज यानी कि या तो कारिकीय होते हैं या अकारिकीय कारणों के कारण असंगतता उत्पन्न होती है। होगी ये चीज क्लियर। उसके बाद पहला है पराग कणों में अंकुरण का अभाव। क्या चीज है? पराग कणों में अंकुरण का अभाव, यानी परागण की प्रक्रिया तो हो जाती है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन परागकण से क्या नहीं बनता? पराग नलिका नहीं बनती, यानी परागकण का क्या नहीं होता? अंकुरण नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होती है? असंगतता उत्पन्न होती है। तो उसको आप क्या कहते हो? पराग कणों में ये किस कारण होती है असंगतता? पराग कणों में अंकुरण के अभाव के कारण। होगी ये चीज क्लियर। उसके बाद देखो पराग नलिका की वृद्धि न हो पाना। परागकण का अंकुरण तो हो जाता है, यानी पराग नलिका बन तो जाती है, लेकिन पराग नलिका आगे वृद्धि नहीं कर पाती। ठीक है, पराग नलिका की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण दोनों युग्मक आपस में नहीं मिल पाते, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में नहीं मिल पाते, निषेचन विफल रहता है। इसको भी क्या कहते हैं? असंगतता ही कहते हैं। और यह चीज किस कारण होती है? पराग नलिका में वृद्धि न हो पाने के कारण होती है। तीसरा अपना क्या है कि पराग नलिका में वृद्धि तो हो गई, लेकिन पराग नलिका सही स्थान पर नहीं पहुंचती है। पराग नलिका का सही स्थान पहुंचने का कौन सा होता है? बीजांड के भ्रूणकोश के अंदर पहुंचना होता है। वहां यदि पराग नलिका नहीं पहुंचती है तो दोनों नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिल पाते, निषेचन असफल होता है, यानी कि असंगतता उत्पन्न हो जाती है। होगी ये चीज क्लियर। चौथा, पराग नलिका का वर्तिका में ही फटना, यानी पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक पाए जाते हैं। पराग नलिका का अगला जो सिरा होता है वो बंद रहता है और इसके अंदर क्या होते हैं? दो नर युग्मक होते हैं। जैसे ही पराग नलिका बीजांड में भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, पराग नलिका आगे से फट जाती है, दोनों नर युग्मक क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यदि यानी पराग नलिका आगे से यदि वर्तिका में ही फट जाती हैं तो दोनों नर युग्मक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इस कारण क्या होते हैं कि असंगतता उत्पन्न होती है। तो इसको भी क्या कहते हैं? पराग नलिका वर्तिका में ही फटना। उसके बाद क्या है? केंद्रक संलयन न हो पाना, यानी नर युग्मक पहुंच जाता है मादा युग्मक तक, लेकिन दोनों के केंद्रक संलयन नहीं हो पाते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होती है? अनिश्चितता या असंगतता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना अनिश्चितता या असंगतता का अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।